गुजरात में बची हुई 93 विधानसभा सीटों पर दूसरे दौर की वोटिंग जारी है, लेकिन इन सब के बीच में वो तस्वीर दिखाते हैं आपको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय मां हीराबा वोट डालने के लिए पहुंची और यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया उन्होंने। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री की मां यहां वोट डालने पहुंची। बड़ी बात यह है कि जानकारियां निकल कर आई कि वो हर चुनावों में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं, फिर चाहे वहां के नगर निगम के चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, हर बार वो यहां पहुंचती हैं। और इस बार जब वो वोट डालने पहुंची तो क्या तस्वीरें थी वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 100 वर्ष की उनकी उम्र और ये तस्वीर उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा जो वोट डालने से बचते हैं किसी बहाने को सामने रखकर। ये तस्वीर ये बताती हुई कि अगर प्रधानमंत्री की मां जिन्हें सुविधा थी कि वो घर से भी वोट डाल सकती थी, अगर वो पोलिंग बूथ पर आकर वोट डाल रही हैं तो फिर आप भी जब मौका हो तो वोट जरूर डालिए। किसे वोट डालते हैं वो आपका अपना अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी को जरूर सुनिश्चित कीजिए और वोट जरूर डालिए। लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान पूर्ण हो गए हैं। आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। ये दफा हम भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के सारे नंबर से ये चुनाव भी हम जीते। किसी न किसी को कब न कब तो रिटायर होना ही है। मैं 30 साल तक करीबन एमएलए रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ। गुजरात में लंबे से लंबे समय तक गुजरात की कैबिनेट में सभी सीएम के साथ मैंने काम किया है एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। पिछले 5 साल में डेप्यूटी सीएम भी था। हमारी संगठन की सभी बॉडीज में मैं हूँ, तो मैं बहुत किया है और करूँगा। सर, पिछली बार जो सीटें आई थी कांग्रेस की 77 आई थी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच का जो डिफरेंस था वो 15 से भी कम था। क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलीजुली कुछ बना सकती है? नहीं, कुछ नहीं होगा। लास्ट वक्त तो जो हुआ था वो आप जानते हो। उस वक्त जो पाटीदार अनामत आंदोलन हुआ था, इसके कारण कई रीजन में हमारी बीजेपी की सीटें कम हुई थी। वो सब बात अब चली गई है। सब हमारे साथ मिल गए हैं, सब हमारी पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं और राष्ट्र सेवा में लगे गए हैं। तो इस बार गुजरात में अभी तक गुजरात में जितनी सीटें सभी इलेक्शन में बीजेपी की आई है, उससे ज्यादा सीट हम लेंगे। और अब बात करते हैं उपचुनावों को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी है। मैनपुरी लोकसभा सीट से डिंपल यादव उम्मीदवार हैं। मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद खाली हुई सीट पर समाजवादी पार्टी के लिए अब प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सीएफआई में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रशासन पूरी तरह से उनकी पार्टी के खिलाफ काम कर रहा। वहीं बीजेपी ने भी चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की शिकायत की। आजम खान को 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई रामपुर सीट पर मतदान जारी है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर में वोट डाला। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने बूथ के बाहर लगे उनके स्टॉल में तोड़फोड़ की है। तो फिलहाल ये तस्वीरें दिखाते हुए अखिलेश यादव मतदान करते हुए आए। रघुराज शाक्य जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं वो भी वोट करते हुए नजर आए। सीएफआई में अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे हैं और लखनऊ से लेकर सियासत जो है वो अलग अलग जगहों पर गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ आरोप है? आज तक ने डिंपल यादव से बातचीत की, जरा सुनिए। डिंपल यादव जी मौजूद हैं। बड़ा दिन है आपके लिए, आपने लगातार कैंपेनिंग करी है ग्राउंड पर। आज का दिन है, क्या कहेंगी जनता से? मैं जनता से अपील करना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा लोग जाएं, बूथों पे पहुंचे, अपना वोट डालें, अपने हक और अधिकार का इस्तेमाल करें। आपने ट्वीट करा है, लगातार ट्वीट हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से आप लोग शिकायत कर रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगी? जी हाँ, जिस तरह से प्रशासन और सरकार लगातार लोगों को हैरेस कर रही है, कार्यकर्ताओं को हैरेस कर रही है, और जिस तरह रात को भी काफी इस तरह की प्रक्रिया हुई है क्षेत्र में जहां पैसे और शराब बांटी गई है और कोई हथकंडा छोड़ नहीं रही है, जहां ये प्रशासन नहीं छोड़ रहा, सरकार नहीं छोड़ रही है, तो इस वजह से ट्वीट हुए हैं मेरे अकाउंट। रघुराज शाक्य को बड़ा चैलेंज मानती हैं? मैं समझती हूँ क्षेत्र की जनता जिससे इतना विकास देखा है और लगातार विकास देखा है, यहाँ पे आप देखेंगे लोग संपन्न है, लगातार विकास हुआ है, तो इस क्षेत्र की जनता इस बार नेताजी के नाम पे वोट करने जा रही है। डिंपल यादव अगर जीत कर आती है तो वो जनता के लिए क्या करेंगे?
मैं समझती हूँ 1 साल का मौका मिलेगा मुझे, तो जितना हो पाएगा मैं उतना करूंगी और फिर अगले चुनाव का देखेंगे। मेरा आखिरी सवाल छोटा सा, अखिलेश यादव ने आपको कोई टिप्स दिए हो, कुछ बताया हो कि कैसे आप चुनाव लड़िए? मैं समझती हूँ ये मेरा घर है, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र, और घर के लिए कोई टिप्स नहीं चाहिए होते। ऑल द बेस्ट आपको। डिम्पल यादव, आपने देखा एक्सक्लूसिव, बताया कितनी तैयार हैं। कैमरामैन संदीप के साथ समर श्रीवास्तव आज। अभी मैं मतदान करके आया हूं और ये मतदान, आज का मतदान नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। डिम्पल ने भी मतदान किया है और जिस दिन से चुनाव शुरू हुआ है प्रशासन न जाने किसके आदेश पे काम कर रहा है। मुझे याद है जिस समय मैं नॉमिनेशन के पे जा रहा था, जानबूझ करके उन्होंने सबसे तगड़े लंबे पुलिस अफसर को सामने लगाया और जैसे फिल्मों में नहीं कोई गाड़ी रोकी जाती है, उस तरीके से गाड़ी रोकने का प्रयास किया गया था नॉमिनेशन के दिन। क्या ब्रीफिंग की गई है पुलिस को, उसका अंदाजा अंदर ही पता लग गया। जो पुलिस को ब्रीफिंग है वो ये है कि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ने दिया जाए। अभी सुबह से लगातार शिकायतें आ रही हैं, केवल मैनपुरी लोकसभा की शिकायतें नहीं हैं, बल्कि रामपुर विधानसभा में जिस दिन से हम लोग वोट मांग करके आए हैं, जिस दिन से शुरुआत हुई है, उस दिन से प्रशासन लगा हुआ है कि वोट ना पड़ पाए। वोट ना पड़ने के सब तरीके अपनाए जा रहे हैं। मैं जब वहां रामपुर गया, हर चौराहे पर, हर सड़क पर पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी। मुझे लगा कि ये पुलिस इसलिए खड़ी है कि सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जब सभा स्थल पे हम लोग पहुंचे हैं तब ये पता लगा कि वहां पर लोग ना आ जाए सभा में, इसलिए पुलिस लगी हुई है।